कानपुर के परेड मैदान में सबसे बड़ी रामलीला होती है और यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों सालों से हजारों दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं और एक बड़ा वर्ग समाज का यहाँ से आकर ख़रीदारी भी करता है। लेकिन यहाँ पर आज नगर निगम की टीम आई हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और दुकानदारों का आरोप ये है कि वो यहाँ पर दुकानों को उजाड़ने आए हैं, दुकान नहीं लगने देंगे, ऐसी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी बताने को राजी नहीं है। उनसे पूछ लेते हैं, सर यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे किस लिए? दुकानदारों को आरोप है कि आप लोग यहाँ से उतार नहीं रहा हूँ, तो हम भी आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि आप जो फोर्स के साथ आए हैं बात करके मैं बता रहा हूँ। तो ये नगर निगम के अधिकारी हैं जिन्होंने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा है कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं और बता भी नहीं पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतनी बड़ी फोर्स के साथ आए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी जो दुकानें हैं उनको ना गिराया जाए। भैया कब से दुकानें लगा रहे हैं और ये सब यहाँ पर जो टीम आई हुई है क्यों आई हुई है? ये हमारे बचपने से हमारे बाप दादा बैठते चले आ रहे हैं, 100 साल पुरानी बात आ रहा है। और इसमें हिंदू मुस्लिम सारे त्यौहार होते हैं और त्यौहार के टाइम पे सारे दुकानदार उसी से दे देते हैं। अब ये रामलीला के टाइम पे खाली होने के बाद जैसे ही दुकानदार आए तो ये टीम आ गई, कह रही दुकानें नहीं लगेंगी। कुछ उसकी रास्ता नहीं बता रहे हैं कि यहाँ क्या होना चाह रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कि दुकानदार रहेंगे कि नहीं रहे, कुछ बताने ही नहीं चाह रहे हैं। हमारे विधायक जी आए, उन्होंने पूछा, उनको भी जवाब नहीं दे पाए कि क्या होना है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, पूरी टीम एक भौकाल दिखा रहे हैं। ये इसका मकसद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। यहाँ पर दुकानदारों को दुकानें लगाने नहीं दी जा रही है और अभी भी जब हमने कैमरे पर अधिकारियों से पूछने की कोशिश करी तो वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर वो यहाँ पर इतनी बड़ी फोर्स के साथ क्यों आए हुए हैं। भैया कितनी दिक्कतें हो रही हैं दुकानें न लगने की वजह से और क्या अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं? बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और कोई लिखित जवाब नहीं इनके पास। मौखिक रूप से इनका कहना है कि एसडीएम साहब, फलाने दिमाग के जितने भी अधिकारी हैं उनसे आप बात करो। उनसे क्या बात करें? हमने इनसे ये पूछा, अगर उनका आदेश है तो आप दिखा दो हमें। अगर किसी चीज़ को आप कह रहे हैं कि हमें आदेश क्या फ़ोन द्वारा सूचना, फ़ोन द्वारा कोई काम होते हैं क्या? आप कोई निर्माण करने जा रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में भी बोलने का कम से कम लिखाओ तो यार। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये चाहते क्या और इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं। लेकिन दुकान आपको लगाने दी जा रही है? नहीं, दुकानी यही तो मेन मुद्दा है। जब वो हमको बाल बल्ली लगाने नहीं दे रहे हैं तो दुकान तो दूर कब से है। कितनी परेशानी हो रही है दुकानें ना लगने की वजह से? यहाँ पर इतने सालों से आप लोग लगा रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ कम से कम 1,500 दुकानें ज़्यादा है और परिवार इससे पल्ला करीब 1,50,000 आदमियों का। अब यहाँ पे बात बल्ली निकालने दे रहे हैं। अब कह रहे हैं मेरे पास आदेश है, आदेश भी नहीं है कुछ इनके पास और परेशान कर रहे हैं सब गरीबों को। ये है पहले जो 1 महीना पहले खाली। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 2 महीने पहले जो 1 महीना पहले खाली करते थे हम लोग 30 दिन पहले। अब ये मंच बन गया, उससे पहले हम लोग से 2 महीने पहले खाली करा दी गई है। मतलब जास्ती हो रही है यहाँ पे हम लोग से। मतलब हर त्यौहार में हम लोग खुद खाली करते हैं, सहयोग करते हैं पूरा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन जो हम लोग वाला काम नहीं करते कि मतलब लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा का, हम लोग चुपचाप खाली करते हैं। आज 55-60 दिन से हम लोग बैठे हैं। अब ये बताइए, हम लोग कर्जा लेके अपने घर परिवार चला रहे हैं, अब ये कहाँ से पूरा करा जाएगा? अभी हम लोग को फिर मना कर रहे हैं कि दुकान नहीं लगने देंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या सहयोग मिलेगा सरकार द्वारा, ये बताइए आप हम लोगों को। अभी जो हम लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से पूछने की कोशिश करी थी तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे एसी गाड़ी में जाके बैठ गए हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो कुछ भी बोलने को राजी नहीं हो रहे थे। लगातार हमने उनसे सवाल किया कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं इतनी फोर्स के साथ, क्या मकसद है, लेकिन उन्होंने जवाब देना इसका ज़रूरी नहीं समझा और गाड़ी में अपनी जाके बैठ गए और यही बताते रहे कि बाद में बताएंगे। और इस वजह से यहाँ के दुकानदार काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। यहाँ पर दुकानदारों की मांग पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो लगातार दुकानदारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनका भी यही कहना है कि अधिकारी कुछ बता भी नहीं पा रहे, फोर्स के साथ भी आए हुए हैं। अमिताभ जी, आप इतने समय से यहाँ पे आए हुए हैं, आखिर अभी तक क्या बातचीत हुई है, क्या करना चाहते हैं अधिकारी? कुछ नहीं, वही है सरकार का जैसा हाल है कि उनको पता ही नहीं क्या करना है। बस आए हैं, भेजा गया है, दुकान नहीं लगने देना है। क्यों नहीं लगने देना ये बता नहीं पा रहे। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि देखें कोई ठोस जवाब आ जाए, आखिर क्यों नहीं लगने देना है या क्यों लगने देना है। और नहीं तो आगे निर्णायक लड़ाई हम लोग इसको लड़ेंगे। गरीब दुकानदार की रोजी रोटी को उजड़ने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। यहाँ के जो दुकानदार हैं ये काफ़ी आक्रोशित हैं, तो कह रहे हैं सैकड़ों सालों से दुकानें लगा रहे हैं, तो उस पर आपको क्या कहना है कि ये इनके कब तक ये आंदोलन चलेगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पीटन कॉलेज में पढ़ता था 90s में,
90, 91, 92 मैं पीपन कॉलेज में पढ़ता, तब भी मैं देखता था यहाँ दुकानें लगती थी। आज मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, 30 साल हो गए, आज भी दुकानें लगती हैं। तो पता नहीं किसको कष्ट हो रहा है, कौन है जो गरीब की रोजी रोटी को देख के खुश नहीं हो रहा है। पता नहीं उनके बच्चे कैसे पलते होंगे, जिसको रोजी रोटी दूसरे की बुरी लगती है, उसकी रोजी रोटी कैसे चलती है। तो मुझे लगता है कि इस पीछे जो साजिश करता है या तो बेनकाब होंगे, या तो ये दुकानदार दुकान लगाएंगे, नहीं तो हम लोग जेल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की संख्या है। यहाँ पे जो खरीदार आते हैं वो भी हिंदू मुस्लिम दोनों ही आते हैं, और एक सैकड़ों सालों से यहाँ पर ये बाजार लग रही है, और अब जब इनकी दुकानें नहीं लगने दी जा रही हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा इतिहास है, हम बहन वो इंदिरा कांड में मॉल उतरवाते थे। आज मेरी माँ की तबीयत खराब, हम किससे मांगे भीख? मेरी माँ भीख मांगने जाएगी? हम यहीं से पले, हमारा परिवार पल रहा है, हम किससे कहें? ये हमारे दुकानदार भाई हैं, कहाँ जाएं? इनकी बहन बेटी बैठी है, अभी शादी नहीं हुई। आपसे हम कहेंगे 10,000 रुपये दे दो तो आप नहीं देंगे। हम लोग रो रहे हैं, 2 महीने से हमारे घर में कैसे चल रही तंगी हम लोग जान रहे हैं। इस चीज़ के तो लिए ये दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है, और सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से हो रही है कि नगर निगम के अधिकारी कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है। घंटों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने साथ पूरी फोर्स लाए हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर वो यहाँ पर क्या चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर दुकानदारों के साथ कोई भी जाती हुई तो भले उनको जेल जाना पड़े, लेकिन वो आंदोलन में पूरा साथ देंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।